जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार और सैयद मसीहुद्दीन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और पीएम मोदी के आगामी बिहार दौरे पर हमला बोला। विवेक कुमार ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता बिहार को केवल चुनाव के समय याद करते हैं और वोट मांगने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता विकास का झूठा मुखौटा प्रस्तुत करते हैं या जाति और धर्म की बात करते हैं। विवेक कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाया कि बिहार में उनकी सरकार 19 साल से है और केंद्र में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, फिर भी उन्होंने बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू नहीं करवाया। अब फिर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो चीनी मिलों की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जब सरकार उनकी है तो उन्होंने चीनी मिलों को चालू क्यों नहीं करवाया। सैयद मसीहुद्दीन ने कहा कि अब तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के पास जनसुराज का बेहतर विकल्प है। बिहार के हर प्रखंड और हर पंचायत में जनसुराज की चर्चा है। जनसुराज बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प है और बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है और जनसुराज को समर्थन भी दे रही है। रखी गई है वो खास करके बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में जो पार्टियां हैं और उनकी जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको बिहार की याद आने लग गई है, सताने लग गई है। चुनाव का समय है, विधायक भेजने का समय है, तो उनको बिहार की याद बहुत आने लग गई है। तो अमित शाह जी हो गए, राहुल जी हो गए, मोदी जी हो गए, वो आएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है, बिहार इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है, और नेताओं को अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को ठगने के लिए किसी नवाचार की भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन बिहार की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको आप जितना ठग लीजिए, अब नवाचार की भी जरूरत नहीं है। कैसे? तो कम से कम आप जब चोरी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें कुछ चोरी वोरी करते हैं, तो आप नया नया तरीका अपनाते हैं। इसमें तो क्या हो गया है कि भैया चुनाव होने वाला है, चुनाव के 3-4 महीने पहले से आप जाना शुरू कर दीजिए। जो वादे आपके पिताजी कर रहे थे उसी वादे को दोहराइए। 40 साल पुराना वादा, 50 साल पुराना वादा, ये सब वादा दोहरा कर विकास का एक झूठा मोटा मुखौटा प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता आपकी बात सुनने लग जाए कि भैया कुछ नया हो रहा है। और उसके बीच में जाति और धर्म का नाम लेकर, जाति और धर्म में समाज को विभाजित करके आप फिर से जनता का वोट ले लीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ, जिन बच्चों को मिला, जिन अधिकारियों के बेटे को मिला, जिन नेता के बेटे बेटियों को मिला, उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों तैयारी करेंगे। उसी प्रकार से नेता के पास एक कुंजिका है। कुंजिका क्या है कि जाति और धर्म। 4-5 महीने पहले आओ, जाति और धर्म की बात करो, वोट मिल जाएगा। तो काहे तैयारी करेंगे? वो तैयारी क्यों करेंगे? हम ही आपको अगर पता है कि परीक्षा में क्या जवाब आने वाला, क्या सवाल आने वाला है, तो हम क्यों तैयारी करेंगे? एक रात पहले करेंगे। तो जो चुनाव आने वाला है, तो अभी सारे नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता को इन्होंने तो महाबेवकूफ समझ लिया है, जो कि है नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भैया 40 साल से जो नेताओं का राज चल रहा है, तो 2025 में तो विकल्प के अभाव में वो लोग वोट दे रहे थे। लेकिन आप देखिए जनता ने मन क्यों बना लिया है। अभी हम लोग के माननीय गृह मंत्री शाह जी आए थे गोपालगंज में। उन्होंने कहा कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से जंगल राज चला, उसमें लालू जी की सरकार थी और सारा चीनी मिल बंद करवा दिया गया। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। 20 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्होंने कहा अब हमको 25 से 30 फिर से दे दीजिए सरकार, हमको सरकार बनाने दे दीजिए, तो हम लोग सारा चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चीनी मिल खुलवाने का? बिहार वो। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।